चाहूंगा, उन्होंने मुझे इस मतलब काबिल समझा कि मतलब कहीं से ढूंढ के एक बार मतलब फिर से बोलने का मौका दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद शफीक, मैं जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से हूँ। अभी देखा जाए मेरा बिजनेस जो है, मैंने नेपाल से मतलब शुरू, नेपाल से लेकर देखा जाए तो इंडिया में मतलब अभी हमारे यहाँ देखा जाए तो कुछ था नहीं, तो मैंने वहां से लेकर यहाँ शुरू किया। तो जिन्होंने मुझे डिरेक्शन दिखाया, डिरेक्शन दिखाने वाले हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसा मतलब फील्ड दिखा दिया, ऐसा सेक्टर दिखा दिया कि वास्तव में जो एक मतलब काबिल तारीफ है। तो ये चीज मैं उनको भूलूंगा नहीं, हमेशा हमेशा उनको याद रखूंगा, क्योंकि मतलब आज उन्हीं के माध्यम से देखा जाए तो मैं डिएक्शन में हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक देखा जाए, आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक देखा जाए तो टॉपिक आज का मेरा है, इफ यू थिंक एमएलएम व्हाई डिएक्शन। इससे पहले मैं धन्यवाद फिर चाहूंगा जो हमारे मिस्टर रोहित शर्मा, सीनियर स्टार डायमंड, और उनके बड़े भैया हरीश शर्मा जो भी वो भी सीनियर स्टार डायमंड है। इन दोनों भाइयों ने मिलके मुझे यहाँ तक पहुंचाया कि ऐसे जगह पे मैंने डिएक्शन को खड़ा किया, सिद्धार्थनगर में ऐसे जगह पे मैंने डिएक्शन को खड़ा किया जहां अगर देखा जाए डिएक्शन यहाँ 2 बार आया, एक 2008 में, एक 2012 में। लेकिन जैसे होता है ना कि मतलब किसी के हाथ में कोई चीज मिल जाती है तो कभी कभी होता है वो आदमी संभाल नहीं पाता, तो डिएक्शन फ्लॉप नहीं हुआ, यहाँ के लोग फ्लॉप हो गए। फिर से जब मैंने शुरू किया तो वही लोगों ने कहा हमने कर लिया, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं, हमारी इतनी एज है, हमारी इतनी उम्र, हमने कुछ नहीं किया, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम करके दिखाएंगे। अमिताभ सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? यस सर, यस सर। हाँ। तो ये चीज है, फिर मैंने करना शुरू किया, साइकिल से सफर किया, जबकि मेरे पास बाइक था सर, बाइक था, फिर भी मैंने साइकिल चलाया। साइकिल इसलिए चलाया क्योंकि अभी शुरू शुरू में देखा जाए तो आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करके आप बड़ा सवारी करें। तो मैंने साइकिल चलाया, साइकिल से स्टार बना, स्टार बनते ही मैंने बाइक पकड़ा, धीरे 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 आज देखा जाए तो सिद्धार्थनगर में डिएक्शन में मैं स्टार डायमंड हूँ। और आने वाला टाइम अगर देखा जाए, इसका सब कुछ अगर श्रेय देखा जाए, इसका सब कुछ श्रेय जाता है कपिल वस्तु को। कपिल वस्तु में जो हमारे हम मतलब हम सब के जो महान गुरु हैं मिस्टर अशोक कुमार गिरी सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। उनके मेहनत को आज भी देख के, आज भी वो ऐसा मेहनत करते हैं कि उनके मेहनत को देख के मतलब ऐसा लगता है कि इनको क्या जरूरत मेहनत करने की, इनका 4 लाख 5 लाख रुपए आता है फिर भी इतना मेहनत क्यों करते हैं। लेकिन इस कंपनी के जो फाउंडर हैं दातो डॉक्टर लिम्स त्योजिन, जिनका मतलब जितना धन्यवाद किया जाए बहुत ही कम है। उन्होंने एक ऐसा पोस्ट बनाया, ऐसा उन्होंने मतलब एक चीज बना दिया कि आपको यहाँ पहुंचने तक आपको रुकना नहीं है, आपको आराम नहीं करना, आपको थकना नहीं है। क्राउन एम्बेसडर वहां पहुंचना है, सो इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ हमें अगर देखा जाए, वहां बिना पहुंचे हमें आराम नहीं करना है, रुकना नहीं है। तो आज का मतलब जो ये है हमारा जो टॉपिक है, शेड्यूल है आज का मेरा यही है कि अगर हम एमएलएम सोचते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी करते हैं उसके बाद किसी को कुछ बताया जाता है, सोचते हैं हाँ यार एमएलएम तो सोचता हूँ, अगर एमएलएम सोचते हैं तो हम डीएक्शन ही क्यों करें, है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, जल्द से जल्द मतलब पैसा देते हैं, लेकिन हम डीएक्शन ही क्यों करें, ऐसा क्या डीएक्शन में है कि हम डीएक्शन ही क्यों करें। तो आगे हम स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, हम डीएक्शन ही क्यों करें। इसमें देखा जाए सबसे पहला हम डीएक्शन ही क्यों, अभी देखा जाए मतलब ये चीज थोड़ा हम लाइफ स्टाइल से लेकर चलेंगे। अभी देखा जाए कोरोना भारत में 40 करोड़ कामगारों को भयंकर गरीबी में धकेल सकता है। आईएलओ ने कहा, इंडियन आपका इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोरोना भारत में 40 करोड़ कामगारों को मतलब ऐसा गरीबी में धकेल सकता है। आज ये चीज देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर गरीबी की बात किया जाए, सबसे ज्यादा असर अगर देखा जाए कोरोना का, तो सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा, सबसे ज्यादा वहां पड़ा है जिस देश में ज्यादा पॉपुलेशन है और काम कम है,
जिस देश में ज्यादा पॉपुलेशन है, काम कम है, सबसे ज्यादा असर अगर देखा जाए कोरोना का वहीं पड़ा हुआ है। जैसे हमारे एशिया कंट्री हो गया, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, ये सब देश ऐसे हैं जो एशिया में है, जो विकसित नहीं है। ये सब विकासशील में आते हैं, जो विकसित नहीं है। सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखा जाए तो कोरोना का ही पड़ा हुआ है। तो ये जो आपका ये रिसर्च है, कोई आम आदमी का रिसर्च नहीं है, कोई न्यूज का रिसर्च नहीं है। ये जो रिसर्च है इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन का है, जो एक मतलब जैसे हम लोग कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेम इसी तरीके से ये जो रिसर्च है ILO का रिसर्च है। ये कहता है कि मतलब अभी लॉकडाउन पिछले का था, ये आपका पिछले का ही है, अभी आपका ये दो हुआ है, अभी जो ये हुआ इसका अंदाज हम लोग लगा सकते हैं कि कितना हुआ होगा। वो 40 है तो कम से कम 60 या 80 होना चाहिए ये, है ना। इतना डेंजर तरीके से आप देख सकते हैं, इतना डेंजर तरीके से ये एक मतलब कोरोना ने लोगों को धकेला है। तो ये जो आपका है, ये आपका ILO का है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है, यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से कि मतलब 1.6 बिलियन, 160 करोड़ लोग मतलब ऐसा गरीबी में जा सकते हैं। ऐसा संभावना है, व्यक्त किया गया है 160 करोड़ लोग गरीबी में जा सकते हैं। इसका जाने का कारण क्या है सर? इसमें जाने का कारण क्या है? हम एक जगह से 30,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं, हम लोग एडवांस हैं। हम लोग सोच रहे हैं बस बहुत हो गया, बस एकदम हमारा लाइफ सेट हो गया, हम सब कुछ एकदम फिट हो गया। लेकिन आप एक बार जरा पीछे मुड़ के तो देखिए कि अगर बाई द वे ये चीज चला गया तो हम कहाँ से अचीव करेंगे दूसरा चीज। अभी हम लोग देखे हैं बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं इतने ही वर्कर चाहिए, इससे ज्यादा में वर्कर नहीं चाहिए, है ना। तो अभी वो आदमी कहाँ जाएगा? उस आदमी का नाम इस लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? 100% उस आदमी का नाम इस लिस्ट में आएगा कि वो भी मतलब गरीबी में है, वो भी आपका मतलब जिसको कहते हैं बेरोजगार, वो आदमी इसमें आया कि नहीं आया? 100% आया। तो अभी देखा जाए इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी चीज तो उन लोगों को आंखें खोल दिया जो कहते थे मैं सेट हूँ। अभी आपको पता चलेगा, अभी लोगों को पता चला क्या वास्तव में मैं एसेट हूँ। लोग सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं क्या वास्तव में मैं एसेट हूँ। तो ये आपका ILO का रिसर्च है जो 100% प्रूवल है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं पैसा कमाने के मुख्य 4 तरीके हैं जो वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में है, डिजिटल में है, वो स्पेशली तरीके से जानते हैं, वो स्पेशल तरीके से जानते हैं। पैसा कमाने के मात्र 4 ही तरीके हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग में है उसकी जिंदगी सेट है सर, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है उसकी जिंदगी सेट है, और जो डिएक्शन में है वो एक सिलेक्टेड आदमी है, वो एक सिलेक्टेड आदमी है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। आप यहाँ देखिए, दिख रहा है पैसा कमाने के मुख्य 4 तरीके ही हैं इस दुनिया में। बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन पता नहीं हम किस सेक्टर में, किस कैटेगरी में। आप कभी उनसे पूछिए किसने है, पता नहीं किसने है। यहाँ पहला आपका लेफ्ट साइड में देख सकते हैं नौकरी रोजगार, राइट साइड में देख सकते हैं बिजनेस निवेश। यहाँ नीचे देखिए लिखा है 95% कठिन मेहनत करते हैं, शारीरिक कार्य 5% कमाते हैं। 95% लोग यहाँ ऐसे हैं जो सर से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, सर से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं। या यहाँ आप देखेंगे इस सेक्टर में 95% मेहनत है, 5% पैसा है। फिर राइट साइड में आप देखेंगे 5% स्मार्ट कार्ड करते हैं, स्मार्ट कार्य करते हैं, सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, 95% कमाते हैं। मतलब यहाँ 5% लोग 95% कमाते हैं, यहाँ 95% लोग 5% कमाते हैं। सिर्फ एक ही रीजन है सर, एक ही रीजन है, वो है सिस्टम, वो है सिस्टम। आगे आपका अभी आगे बताया जाएगा वो है सिस्टम कैसे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये चीज निकल के आता है कि ऐसा क्यों होता है। 5% ही पैसा कमाते हैं स्मार्ट लोग। स्मार्ट लोग कौन है सर? कभी कभी देखा जाए कुछ लोगों को हम लोग खुद कहते हैं, या कभी कभी कुछ लोग ऐसे मतलब ऐसे सुनते हैं, हम लोग कहीं बैठे रहते हैं कुछ खा पी रहे होते तो आदमी बोलता है यार ये आदमी को देखता हूँ दिन भर घूमता है, इस आदमी को देखता हूँ दिन भर घूमता है लेकिन यार इसके पास पैसा बहुत है। वही तो है स्मार्ट वर्क, वही तो स्मार्ट वर्क है। आपका मेहनत ऐसा होना चाहिए लोगों को दिखे ना, और आप वास्तव में रियल तरीके से 1 नंबर के अमीर आदमी बने, 2 नंबर के नहीं, 1 नंबर के अमीर आदमी बने, और लोगों को दिखे भी ना कि आप कितना मेहनत करते हैं। उसी को तो कहा जाता है स्मार्ट वर्क, वही तो है आपका स्मार्ट वर्क। तो वो चीज देखा जाए 5% लोग उसमें आते हैं, 5% लोग आते हैं, और इस 5% में 95% पैसा है। फिर यहाँ देखेंगे, अभी हम एक चीज देख सकते हैं,
पारंपरिक बिजनेस में और डीएक्शन बिजनेस में क्या अंतर है? पारंपरिक बिजनेस मतलब 95% लोग जो करते हैं वो बिजनेस। डीएक्शन बिजनेस मतलब हम 5% में हैं। अभी हम देखेंगे डीएक्शन में जितने भी लोग आज हैं, इस ग्रुप में आए हैं, इस जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो 100% 5% में है। डीएक्शन के मतलब डीएक्शन किसी भी देश में, किसी भी मतलब कहीं भी जाएंगे, अगर डीएक्शन में है, डीएक्शन में यूटिलाइज है, डीएक्शन में काम कर रहे हैं, डीएक्शन में विलीन है, तो वास्तव में 5% है। यहाँ देखेंगे पारंपरिक बिजनेस में डीएक्शन बिजनेस में क्या अंतर है। आप एजेंसी दे सकते हैं पारंपरिक बिजनेस में, क्या आप एजेंसी दे सकते हैं किसी को? बिल्कुल नहीं, 100% नहीं, क्योंकि आपके बस में ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे होंडा की एजेंसी हमारे नवगढ़ में हो गया, आपके कपिल वस्तु में हो गया, आपके मतलब बहरावा में हो गया, कहीं भी हो गया होंडा की एजेंसी या कोई भी एजेंसी, दोनों आपका मैकडोनाल्ड का या आपका बालाजी का या आपका गोपाल नमकीन का, ऐसा कोई भी चीज हो गया, क्या आप एजेंसी दे सकते हैं? भैया आप तो खुद लिए हैं ना, आप तो खुद फ्रेंचाइजी लिए हैं, आप में इतना पावर कहाँ है? आपको बल्कि मेंटेन करना है, उसका सेलिंग मेंटेन करना है, उसका सब कुछ मेंटेन करना है, ताकि वो हमें एजेंसी देने लायक समझता रहे। नहीं तो अगर सेलिंग मेंटेन नहीं करेंगे, उसका नाम खराब होगा, तो आपसे एजेंसी छीन लेगा। तो यहाँ हम बिल्कुल एजेंसी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बस में नहीं, बल्कि हम लोग खुद किसी से है ना, बल्कि वो लोग या मतलब दूसरे लोग खुद किसी से हैं, तो आप एजेंसी यहाँ से क्या आप कहाँ दे सकते हैं? अब डीएक्शन बिजनेस में हम देखेंगे, डीएक्शन बिजनेस में ऐसा क्या है। डीएक्शन बिजनेस आप एजेंसी दे सकते हैं कहीं भी किसी को भी, आप कहीं भी किसी को भी एजेंसी दे सकते हैं। यहाँ एक आपके पास पावर होता है, जो आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे क्या ऐसा चीज है कि हम डीएक्शन में एजेंसी दे सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे, क्या आपको अपने अंडर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का अधिकार होगा? क्या आपको अपने अंडर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का अधिकार होगा? आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, आप हैं। यहाँ मान लीजिए हमने स्लाइड बनाया, हमारा जिला है सिद्धार्थनगर, फिर हमने कुछ जिला ऐड किया, महाराजगंज, बलरामपुर, जैसे मुंबई, फिर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, मुंबई, ये हम लोग हैं, ये कंपनी है, ये आप हैं। क्या आप एजेंसी दे सकते हैं? मतलब क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नो, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है ना, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप खुद मतलब उससे आप फ्रेंचाइजी लिए, एजेंसी लिए, आपके पास पावर कहाँ है? आपके पास वो चीज कहाँ? आप सिस्टम दे सकते हैं किसी को? आप बिल्कुल सिस्टम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका देखा जाए तो वो चीज हम आगे बात करेंगे, अभी जस्ट है। तो ये आप देखा जाए कि मतलब हम कहें यहाँ एजेंसी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, या हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम नहीं है। अभी सिस्टम कहाँ मिलेगा, जस्ट आगे हम लोग देखेंगे। फिर देखा जाए, यहाँ एक चीज है डीएक्शन, एमएलएम, ये कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिजनेस है। कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिजनेस मतलब हम डीएक्शन में सबसे पहले कंज्यूमर होते हैं, सबसे पहले खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं, सबसे पहले खुद प्रोडक्ट का बिलीव लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि डीएक्शन बिजनेस सेम ऐसा ही बिजनेस है। फिर हम लोग देखें, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं डीएक्शन है, बीच में आप है, नीचे आपका जिला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर आपका डीएक्शन नहीं, एक सिस्टम है, ऊपर डीएक्शन है, वो एक सिस्टम है। आप फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर तभी ले सकते हैं, तभी बन सकते हैं जब आपके पास सिस्टम होगा। ऊपर देखिए आप, यहाँ डीएक्शन है, मतलब आपका एक सिस्टम में है, यहाँ आप है, फिर यहाँ एक जगह है डेहरी, फिर आप देखिए पटना, रांची, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, फिलीपींस, कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिस्टम अब है। अभी तक आपके पास सिस्टम नहीं था, इसीलिए आप किसी को ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, ना आप फ्रेंचाइजी दे सकते थे, लेकिन यहाँ आपके पास एक सिस्टम हो गया। सिस्टम होने की वजह से आप कहीं भी किसी को भी किसी अवस्था में आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ये चीज है, जो आपका रूल है, रेगुलेशन है, वो फॉलो करते हुए आप किसी को भी कहीं कहीं भी दे सकते हैं। फिर देखेंगे आपका डीएक्शन एमएलएम बिजनेस, इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हम कहीं भी किसी को फ्रेंचाइजी तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, सबसे पहला चीज न्यूनतम लागत, सबसे पहला चीज न्यूनतम लागत, दूसरा नुकसान का डर नहीं, तीसरा आप देखेंगे आमदनी की कोई भी सीमा नहीं। पहला चीज हम लोग देखेंगे न्यूनतम लागत। न्यूनतम लागत मतलब कम से कम लागत। आप बताइए, कोई अगर बिजनेस की बात करे, कोई अगर बिजनेस की बात करे, कहीं इन्वेस्ट की बात करे, अगर हम लोग कहीं जाते हैं, किसी को नया नया प्लान दिखाते हैं, अगर उसको कहते हैं हम बिजनेस करते हैं, आप भी कर सकते हैं, जब वो बिजनेस का बात सुनता है आदमी, तो उसके दिमाग में क्या आता है? उसके दिमाग में यही आता है, यार अब तो पैसा लगेगा,
यदि बिजनेस की बात करता है मतलब पैसा लगेगा। ये जरूरी नहीं है बिजनेस में ज्यादा पैसा लगता हो, ये भी जरूरी नहीं बिजनेस में कुछ भी पैसा ना लगता हो। न्यूनतम लागत मतलब यहाँ देखा जाए हम कम से कम पैसा लगा के बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बताइए कोई ऐसा बिजनेस हो, डिफरेंट बिजनेस हमें शुरू करने के लिए इंडिया में कितना पैसा चाहिए? 3,000 से, नेपाल में 4,500 से, कतर में आप 300 रियाल से, अन्य देश में आप मतलब वहाँ का जो करेंसी है उस हिसाब से 3,000 लगा के 30,000 कमा सकते हैं, 45 रुपया लगा के 45,000 कमा सकते हैं, 300 रियाल लगा के 3,000 कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? तो ये पावर हमारे पास है। अब थोड़ा सा अन्य फील्ड में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अन्य फील्ड में हम लोग बात करें, एक पानी की टंकी को ले लेते हैं। एक पानी की टंकी खोलने में, टंकी बनवाने में लगभग 40-50 हजार, माल डालेंगे कितने का? लगभग 60,000 का, 50-60 हजार का। अब 60,000 40,000 जोड़ेंगे तो 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया? 1 लाख आदमी लगा के सर कमाएगा कितना? कम से कम 7-8 हजार, ज्यादा से ज्यादा तो बातें मत करिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो दूसरा टंकी उसके बगल में आ जाएगा। 7-8 हजार कमाने के लिए आदमी लाख रुपया लगाता है। आप बताइए उसका बिजनेस कब तक चलेगा? क्या आगे तक बढ़ सकता है? क्या लाइफ टाइम तक टिक सकता है? क्या किसी को दे सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखिए न्यूनतम लागत हम 3,000 लगा के, और एक ही बार लगाना सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है, सबसे मतलब एक भाग्यशाली की बात है, अवसर की बात है। एक ही बार लगाना सर, एक बार मात्र। आप जितना भी चाहें एक बार लगाइए, वही आपको हर महीना में रोटेट करना, टर्नओवर करना, रोटेट करना, टर्नओवर करना, रोटेट करना, टर्नओवर करना, आपको फिर नहीं लगाना। अगर आप फिर से लेते हैं लगाते हैं तो आप अपने साथ बेईमानी करते हैं, फैमिली के साथ बेईमानी करते हैं, स्पॉन्सर के साथ बेईमानी करते हैं, लोगों के साथ बेईमानी करते हैं। क्योंकि आप भर्ती खाएंगे तो टिकेंगे नहीं सर, ये आप मतलब 100% तय है। अगर आप भर्ती खाएंगे तो आप आगे टिकेंगे नहीं। तो यहाँ सेम एक ही बार लगाना है। और फिर दूसरा चीज, नुकसान का डर नहीं है क्योंकि उधार देना ही नहीं है। जब उधार दे सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है? उधार देने में। उधार तो दे दिए हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन यहाँ उधार का टेंशन ही नहीं। क्योंकि आप मान लीजिए कतर में है, आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, नेपाल में आ गया। अब वो आदमी नेपाल में आ गया, यहाँ से ले रहा है, आपको उससे क्या नुकसान है? या आप किसी को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, उसके पास इत्तेफाक से पैसा नहीं है, आज नहीं भैया कल लेंगे, तो आप कल ही लीजिए ना। तो यहाँ नुकसान का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि यहाँ ना आपने कोई ऑफिस खोला है, ना आपका मतलब कोई 10 बीघा की इन्वेस्टमेंट किया, ना आपके पास फैक्ट्री है, ना आपके पास आग लगने का चांस है, ना आपके पास मतलब क्रैश होने का चांस है। कोई भी जब किसी चीज का मतलब आपका मतलब रिस्क ही नहीं है, तो फिर नुकसान की मतलब आपका नुकसान का बात नहीं आता है। फिर आपका लास्ट में देखेंगे, आमदनी की कोई सीमा नहीं है। आमदनी की कोई सीमा नहीं है। ऐसा दुनिया का पहला साइंटिफिक प्रूवल एक सिस्टम है ना, जिसमें आमदनी की कोई सीमा नहीं है। अपने हाथ से लिख के कमाओ सर, अपने हाथ से लिख के कमाओ। इस महीने में कितना रियाल कमाना है? 200 रियाल कमाना है, लिखो ना आप लिखो, स्पॉन्सर से मिलो, सर मैंने लिखा 200 रियाल कमाना है। आप इंडिया में है सर, आपको 10,000 कमाना, लिखो ना, स्पॉन्सर से मिलो। आप नेपाल में है सर, 18,000 कमाना है इस महीने में, आप लिख के मिलो ना स्पॉन्सर से, मैंने लिखा, कैसे कमाएंगे सिस्टम बताएगा। अब आप बताइए कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां आप लगाएंगे तो आमदनी की कोई सीमा नहीं होगी? कौन सा ऐसा मार्केट या कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां आप एक बार लगाएंगे तो आमदनी की कोई सीमा नहीं होगी? हम विदेश जाते हैं, आप लोग मतलब काफी लोग विदेश जाते हैं, सर कितना लगाते हैं? कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया लगाते हैं। आमदनी एक लिमिटेड होता है, और कब मिलेगा कोई पता नहीं, क्योंकि वो कपिल के हाथ में है कि नहीं है? 20,000, 30,000, आप मतलब मान लीजिए 1,000, 1,500 रियाल के लिए जाते हैं, अगर 1,500 रियाल की आप जाते हैं, 1,500 माने आपका नेपाली लगभग 45-47 हजार हुआ। आपका इंडियन देखेंगे 32-33 हजार हुआ। इतना लगाने के मतलब इतना पाने के लिए हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं? एक मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी एक लिमिटेड होता है। कब मिलेगा, कब मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा, कोई पता नहीं है। तो यहाँ डिएक्शन में देखा जाए सबसे सिक्योर सिस्टम अगर कोई सिस्टम है तो वो है डिएक्शन बिजनेस। फिर यहाँ देखेंगे, उदाहरण हम लेते हैं जैसे कुछ उदाहरण अभी बात हुआ, उदाहरण लेते हैं 1 लाख कमाने के लिए। 1 लाख कमाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ आप देखिए क्या करना होगा। 1 लाख कमाने के लिए कम से कम समय आपको 12 से 18 घंटा रोज देना पड़ेगा। ये सही है कि नहीं सही है? हर आदमी सोच सकता है अपने मन में कि वास्तव में सही है। हर एक आदमी कल्पना कर सकता है अपने मन में, वास्तव में 100% सही है। 12 से 18 घंटा देखते हैं लोग, देते हैं कि नहीं देते हैं? सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, ना बच्चे
दुकान मतलब दुकान के लिए जाते हैं, बच्चा सो रहा है, वापस आते हैं फिर भी बच्चा सो रहा है। वेट करने का टाइम नहीं है सर, 12 से 18 घंटा रोज देना पड़ेगा। डिएक्शन बिजनेस में सेम चीज, 4 से 6 घंटा देना, वो भी इच्छा अनुसार। 4 से 6 घंटा देना, वो भी इच्छा अनुसार, जबरदस्ती नहीं है कि मतलब 4 से 6 घंटा लिखा या 4 से 6 घंटा सर ने बोला उतना ही करना ना। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, मन करे 8 घंटा, मन करे 12 घंटा, आप सुबह निकलिए शाम को आइए, आप सुबह निकले हैं 6 बजे, 10 बजे लौट आइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा सर। जिंदगी आपके हाथ में, जिंदगी आपको बनाना है, डिसीजन आपका है, कितना कमाना है, कितना सब कुछ करना है, कितना टाइम क्रिएट करना है, कब बनना है, आप लिखिए ना। ये यहाँ देख सकते हैं हम लोग। फिर है आपका, कौन कर पाएगा पारंपरिक बिजनेस, कौन कर पाएगा। यहाँ देखिए एकदम बढ़िया से लिखा, आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा, तेज दिमाग, पैरवी करने वाला। सही है कि नहीं सही है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, हिसाब किताब जोड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 1,000 मतलब 1,000 रुपए किलो कोई चीज है, 100 ग्राम का कितना होगा। एक अंगूठा लगाने वाला कम पढ़ा लिखा आदमी या अनपढ़ आदमी या मतलब जिसको हम लोग गंवार कहते हैं, कैसे जोड़ेगा सर। क्या वो जोड़ पाएगा, क्या उसमें पावर है, नहीं ना। और तेज, आपका तेज दिमाग वाला माने ग्राहक को जाने नहीं देना है, किसी न किसी तरीके से उसको खरीदवाना ही है, इसमें दिमाग तेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर एक आम आदमी बेचारा, एक लोकल आदमी है जो कभी कुछ किया ही नहीं है, क्या वो किसी मतलब कस्टमर को हैंडल करेगा। बिल्कुल नहीं। फिर आपका पैरवी करने वाला, पैरवी करने वाला माने मान लीजिए वो आदमी 100 रुपए में दे रहा है, कस्टमर बोला 100 रुपए नहीं लेंगे, हाँ सर 90 में ले लीजिए, नहीं आपका 90 में नहीं पड़ रहा, अच्छा भैया 50 में ले लो। तो ये आप देखेंगे पारंपरिक बिजनेस में ये तीन चीज अनिवार्य है। डिएक्शन बिजनेस में कौन कर पाएगा डिएक्शन बिजनेस, साधारण आदमी, कम पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप, कोई भी। क्योंकि डिएक्शन एक सिस्टम है ना। डिएक्शन एक सिस्टम है। अगर आपको मतलब कोई चीज दे दिया जाए, मतलब एक सिस्टम जैसे हम मतलब कोई भी चीज का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक बंदूक है, अब उसका गोली अगर हम निकाल के किसी को मारेंगे तो आदमी मरेगा, नहीं मरेगा। लेकिन अगर वही गोली हम बंदूक में भर के मारे हैं तो आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा सर, 100% मरेगा। तो ये होता है सिस्टम। सिस्टम आपका ऐसा होता है जैसे हम लोग मतलब पंपिंग सेट देखते हैं, जनरेटर देखते हैं, सिस्टम बना है, एक ही चीज करना, हैंडल उठा के कोई भी आदमी मार सकता है, डॉक्टर है तो ही मार सकता है, हाँ थोड़ा सा सीख लेगा, दिक्कत नहीं है। ये चीज नहीं कभी से मतलब हैंडल मारा नहीं तो इसे मार लेगा ना, थोड़ा सा देखेगा जानेगा। कोई भी आदमी हैंडल मार सकता है कि नहीं मार सकता, क्योंकि वो एक सिस्टम है। हैंडल मारेंगे तो अपने आप चलेगा सर, उसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, मतलब पैरवी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। सेम चीज डिएक्शन का सिस्टम यही है, सेम चीज डिएक्शन का सिस्टम यही है। साधारण आदमी हो, कम पढ़ा लिखा आदमी हो, अंगूठा छाप कोई भी किसी भी अवस्था में कर सकता है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, कोई भी आपका इसमें मतलब ऐसा नहीं करना है। हम तो जुड़ गए लोग लाख कमाते हैं, हम कैसे कमाएंगे। हम तो जुड़ गए लोग इस ताला को बताते हैं लिख के, हम कैसे बताएंगे। हम तो जुड़ गए चाय पत्ती, लोग लिख के बताते हैं, चाय पत्ती का विटामिन बताते हैं, पोटेशियम बताते हैं, हम कैसे बताएंगे ना। आपके पास मोबाइल है ना, आपके पास कान है, सुनिए ना। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, सुनिए। तो ये चीज आपका डिजिटल सिस्टम है, इतना साधारण सिस्टम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फिर देखेंगे पारंपरिक बिजनेस अगर हम करते हैं तो क्या टाइम देना पड़ेगा। यहाँ देखिए कौन सा काम करेंगे, तलाशेंगे तो लगभग 6 महीना लगेगा। तो एक मोटी मोटा मान लेते हैं लगभग 6 महीना लगेगा। 50 लाख का अगर बिग बिजनेस आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो ये चीज करना पड़ेगा। 50 लाख का जुगाड़ करेंगे तो लगभग 6 महीना लगेगा, क्योंकि 50 लाख आपको देगा कोई नहीं सर, इतना आसानी से कहाँ से देंगे आप। एक बार आदमी देने के लिए सोचेगा कि नहीं। कंपनी से बात करना पड़ेगा, जिस कंपनी से लेंगे 3 महीना, जगह खोजना है 3 महीने, डिपॉजिट वगैरह मतलब सेलेक्ट वगैरह सब करेंगे, शोरूम, बिजली, इंटीरियर 12 महीना, आप फिर सरकारी लाइसेंस 4 महीना, स्टाफ खोजना 4 महीना, स्टाफ ट्रेनिंग 4 महीना, प्रचार 6 महीना, टोटल आपका कितना चला गया, 48 महीना। 48 महीना मतलब कितना साल, 12 चौक 48, 4 साल। 4 साल आपको एक बिजनेस सेट करने में लगा, 4 साल आपको एक बिजनेस सेट करने में लगा। और डिएक्शन में सेट होने के लिए क्या चाहिए, हम सोच सकते हैं सर। डिएक्शन में सेट होने के लिए कौन सा पोस्ट कहा जाता है, हर आदमी डिएक्शन का कोई भी लीडर मिलेगा आपको कि एक ही चीज बताएगा सर्वप्रथम, सर डायमंड बनो। का है, डायमंड बनेंगे, आपका इनकम कम से कम 30,000, 50,000, 80,000, 90,000 लाख, 1.5 लाख होगा। तो आप बताइए, तो आप बताइए
डायमंड बनने के लिए हमें टाइम कितना लगेगा सर? 1 डेढ़ साल, 1 डेढ़ साल, 12 से 18 महीना। अब आप बताइए कहाँ 48 महीना, कहाँ 12 से 18 महीना, कहाँ डिएक्शन का सिस्टम, कहाँ पारंपरिक बिजनेस? आप खुद सोच सकते हैं हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कतर कमाने जाते हैं, कुछ लोग हैं जो मुंबई जाते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं यार कोई चीज दुकान खोलना चाहिए। कौन सा खोलोगे भैया आप एक बार जाके देखो तो मार्केट में, आप एक बार मार्केट में उतरो, देखो क्या कंपटीशन है, ऐसे झाका झाकी चलती है। इधर से झांकता आदमी उधर से झांकता, यार उससे ग्राहक, हमारे ग्राहक ने क्या किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, क्या किया जाए, कुछ पैसा वैसा खिलाओ, इधर लाओ, ये चीज चल रहा है। क्या आप इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ तो डीएक्शन में बने रहिए, डीएक्शन में लगे रहिए। अगर नए हैं तो डीएक्शन में आने के लिए अब आपको कहना ना पड़े सर, अब आपको कहना ना पड़े, अब बेझिझक आइए। डीएक्शन एक कंपनी नहीं है, डीएक्शन एक घर है, घर घर मतलब परिवार। फिर यहाँ देखिए 4 साल बाद काम शुरू होगा, ये तो 100% तय है, क्योंकि आपको जमने जमाने में लगेगा। 4 साल बाद काम शुरू होगा, 4 साल के बाद काम शुरू हुआ सर, तो 4 साल के बाद कोई वही चीज बगल में डाल दिया था, जो बना बनाया था सब हाफ हो गया। डिक्शन बिजनेस में 3 साल बाद अच्छी कमाई 100% होगी, क्योंकि डिक्शन बिजनेस में एक समय कहा जाता था 3 साल लगेगा। हम जब जुड़े थे तुम्हें बताया गया था सर डायमंड बनने में 3 साल लगेगा, लेकिन 2 साल 7 महीना में बने थे। आज डायमंड बनने में आपको 2 साल 7 महीना नहीं, अगर 2 साल 7 महीना लगाते हैं तो आप तमाशा करते हैं सर। आपको कम से कम साल 1.5 साल 12 से 18 महीना के अंदर बन बन ही जाना है। आपका ज्वाइनिंग डेट है, जहां से आप उठे हैं वहां से जोड़िए। आपका जो डेट पड़ा है उसमें, मतलब आपके जो आईडी में डेट पड़ा उसको नहीं, जहां से आप उठे हैं, कहाँ से आपने करना शुरू किया। 2 महीना नहीं समझे, 3 महीना नहीं समझे, 6 महीना नहीं समझे, जहां से समझे वहां से जोड़िए। 12 से 18 महीना में डायमंड बन जाना। यहाँ देखिए लिखा 3 साल बाद अच्छी कमाई आने शुरू। 3 साल बहुत लंबा हो गया सर, एक सेट होने का टाइम है ये, तो ये चीज है। फिर यहाँ देख सकते हैं माल बेचना है, 1 करोड़ रुपए का माल प्रतिमाह बेचना ही बेचना है, क्योंकि फ्रेंचाइजी से कनेक्टेड है तो बेचना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं मेरा मॉल, मेरा एजेंसी बरकरार रहे, तो ये तो करना ही पड़ेगा। क्या पॉसिबल है सर? पारंपरिक बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है? हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल नहीं, हो सकता है। डिएक्शन बिजनेस में एक महीने में क्या करना होगा? 3 से 3 हजार से 12 हजार रुपए का माल बेचना है। 3 हजार से 12 रुपए का, अब 3 हजार से लेकर 12 हजार रुपए तक का प्रतिमाह। तो ये चीज आप बताइए, 3 हजार रुपए से लेकर 12 हजार रुपए का प्रतिमाह माह, मतलब आप प्रति महीना बेचने से अगर 30 हजार आता है, 50 हजार आता है, 80 हजार आता है, लाख 1.5 लाख आता है, सरोज सर का 4 लाख आता है, अशोक सर का 5 लाख आता है, रोहित सर का लाख 1.5 लाख आता है, तो आप बताइए 3 हजार से 12 हजार माल बेचने में कोई तकलीफ? हमें तो नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए। हाँ सर, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बेचने के बाद इतना मजा दुनिया के किसी सेक्टर में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मिलेगा तो डीएक्शन में मिलेगा। फिर देखेंगे 4 साल बाद माल तुरंत बिकने लगेगा ना, 4 साल के बाद तुरंत माल बिकने लगेगा नहीं। वही चीज जो आपको बताया ना, अगर कोई बगल में डाल दिया तो फिर हाफा है। फिर यहाँ देखिए डीएक्शन बिजनेस में माल बिकना शुरू पहले ही दिन से। ऑफिस से लेके आइए, रास्ते में कोई मिल गया जान पहचान का, तुरंत बताइए ये चीज हम डिएक्शन से खरीद के लाए, ऐसा ऐसा लगा है, ऐसा ऐसा खाएं, ये चीज लगाएं, बहुत बड़े हैं यार, आपको भी जरूरी है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, एक टेस्ट दे दो। बिक गया कि नहीं बिक गया? कितना कितना सस्ता बिजनेस है, कितना सस्ता है, कितना अच्छा है, कितना मस्त, कितना एकदम सुटेबल जो एक होना चाहिए ना, जैसे कहते हैं कोई ऐसा चीज मिल जाए जिसमें ज्यादा तामझाम ना करना पड़े, तो डीएक्शन तो है यार। जिसमें ज्यादा तामझाम ना करना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, सबसे बढ़िया तो डीएक्शन है। इससे बढ़िया तो कुछ ही नहीं है। ट्रेन में जाओ वहाँ बात करो, बस में जाओ वहाँ बात करो, फुल्की खा रहे हो वहाँ बात करो, आप मतलब होटल में गए खाना खाने वहाँ बात करो, आप बारात में गए वहाँ बात करिए, तिलक में गए वहाँ बात करिए, आप मतलब निकाह में बैठे वहाँ बात करिए बगल में, आप वहाँ बात कर लीजिए, आप मुंडन में गए वहाँ बात करिए। सर कहाँ बात करना है सर? आप रोड पे जा रहे हैं, बारिश हो रहा है, अचानक किसी मतलब किसी घर में रुके, किसी के आप वहाँ रुक गए वहाँ बात। 2 साल और बिजनेस का बिजनेस बनाना, कंपटीशन 10-12 घंटा रोज, तक बनाना, टोटल टोटल लगेगा 6 साल। डिजिटल बिजनेस में 3 साल बाद बिजनेस में जीरो कंपटीशन, 6 घंटा रोज, टोटल 3 साल। वो भी सर रोज आप देंगे तो ठीक है,
कम देंगे तो भी ठीक है, ज्यादा देंगे तो और बढ़िया है, यहाँ सब कुछ चलेगा। अब आप पारंपरिक बिजनेस, हर हर एक आदमी से जो मीटिंग में हो जा आपका होगा, डिएक्शन में ज्वाइन है या डिएक्शन में ज्वाइन होने वाले हैं अगर होंगे, तो आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगा, सर हम डिएक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि बाहर का जो हम कंपटीशन देख रहे हैं ना, आप देखिए ना एक बार निकल के, आप एक बार जाके देखिए, किसी दुकान पे पहुंचिए, भैया दुकान कैसा चल रहा है, अरे भैया चल तो रहा था लेकिन बगल में ही डाल दिया, देखो जब से ही डाला तब से पूरा एकदम मतलब गड़बड़ हो गया है। ऐसा ऐसा हम लोग मतलब हम लोगों से पूछते हैं कि जरा देखें कैसा हाव भाव है, क्या ये लोग भी खुश हैं, हम रिएक्शन में खुश हैं लेकिन देखिए जरा क्या ये लोग भी खुश हैं, तो ऐसा बोलते हैं यार चल तो रहा था लेकिन ये आ गया, गड़बड़ा गया। तो ये चीज है, कौन सा बिजनेस करना हम चाहेंगे, तो हम सब डिएक्शन बिजनेस ही करना चाहेंगे। आप लोग भी डिएक्शन बिजनेस को सेलेक्ट करिए सर, डिएक्शन बिजनेस 100%। अब यहाँ देखते हैं हाउ डू बी सेलेक्ट द राइट कंपनी। चलिए डिएक्शन बिजनेस हम करेंगे ठीक है, लेकिन हम सही कंपनी का चुनाव कैसे करेंगे। सर ने बताया 4 लाख कमाते हैं, सर ने बताया इस खाना खाएंगे 45 प्रोटीन है, 46 विटामिन है, चाय पत्ती पियेंगे ये फायदा है, चाय पत्ती पानी में डाल के पी सकते हैं, साबुन लगा के 10-12 घंटा छोड़ सकते हैं, पेस्ट को आंख में लगा सकते हैं, पेस्ट को नाक में लगा सकते हैं, ये सब चीज बताया, लेकिन आप कैसे जज करोगे सर कि वास्तव में ये चीज सही है। ये चीज कंपनी जज करने के लिए 3 चीजें, देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। सबसे पहला पीपल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्लान, ये तो कंपनी की पहचान, ये तो कंपनी का पहचान है, ये तो हम पहचानते हैं इसे। पीपल, लोगों से हम कैसे पहचानेंगे कंपनी बढ़िया। आप देखिए लोगों से बात करते समय क्या लगता है, लोगों से जब बात करेंगे तो आप जज करिए, आप जज करिए, जो आदमी आपको प्लान बता रहा है, जो आदमी आपको बता रहा है, क्या वो आपके फायदे के लिए बता रहा है या अपने फायदे के लिए बता रहा है, वो किस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करता है, किस लफ्ज का ज्यादा इस्तेमाल करता है, किस वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करता है, किसके बारे में ज्यादा बात करता है, ये आप पहला पहचान कर सकते हैं। दूसरा चीज, क्या वो बार बार पैसे का बात करता है, क्या वो बार बार पैसा कमाने का या पैसा लगाने का बात करता है, क्या आपको वो बेनिफिट ना बता के, प्रोडक्ट का बेनिफिट ना बता के, कंपनी का फायदा ना बता के, क्या वो आपको ये कहता है आप इतना लगाएंगे ये मिलेगा, इतना लगाएंगे ये मिलेगा, इतना देंगे तो ये मिलेगा, क्या वो ऐसा कहता है। अगर ऐसा कहता है तो आप कभी भी उस कंपनी में काम नहीं करना, क्योंकि ऐसी कंपनी कुछ दिन की मेहमान है फिर चली जाएगी। फिर आप जज करिए, मीटिंग में जाइए। आप मीटिंग में जाएंगे, कभी कभी ऐसा क्या होगा, स्पेशली आपको उठाएंगे, क्योंकि सब पुराने अपने हैं, स्पेशली आपको उठाएंगे, बार बार आपसे पूछेंगे, बार बार आपके लिए वैसे फोकट में ताली बजवाएंगे, आपका नाम लेंगे, आपका सराहना करेंगे, ऐसी भी कंपनी में नहीं जाना है। ये सब एक मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है, उल्लास दिया जाता है ताकि आदमी बना रहे, इस चीज से आप बचिएगा, ये पहचान है। और फिर आपको आप मतलब आप बैठेंगे, आप 4-6 लोगों में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और 4-6 लोग आपको कटाऊ जैसा लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यार सर मैं कितना जल्दी भाग जाऊं, यह चारों लोग ऐसा मतलब एक स्त्री नजर से, तीखी नजर से, घिरने नजर से ऐसा देख रहे हैं, ये आदमी किसी तरीके से आ जाता है, क्योंकि आप लालच अगर पहचानना ना तो आदमी की आंखों में देख के पहचान सकते हैं। अगर ऐसा आपको कहीं महसूस हो तो उस कंपनी में काम नहीं करना है, ये पहला चीज है लोगों से पहचान करने का। लालच, आप देखिएगा लालच तो नहीं है आदमी के अंदर, आपको प्रेशर तो नहीं दे रहा, आपको अपने बारे में, आपको आपके फायदे के लिए बता रहा है, अपने फायदे के लिए बता रहा है। तीसरा, कंपनी के लोग कैसे लगते हैं, अपने भाई बहन जैसे, अपने भाई बहन माँ बाप जैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, परिवार का जैसा लगता है कि नहीं लगता, अगर ऐसा लगता है तभी रुकना, नहीं तो निकल लेना वहां से। आपका दूसरा चीज है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत कंपनी वाले बोलते हैं, हम लोग मिलते हैं, आप लोग भी मिले होंगे, बोलते हैं सर आपका प्रोडक्ट हमारे जैसा है। बात तो सही है, चाय पत्ती तो चाय पत्ती है, हमारे में भी चाय पत्ती है, मार्केट में चाय पत्ती है, अन्य कंपनी में चाय पत्ती है, लेकिन आपके चाय पत्ती को पीने से क्या होता है सर, आपको चाय पत्ती की, आपका चाय पत्ती पीने से क्या होता है। क्या आप कभी ये सुने हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा चाय पत्ती बताइए, सर हम पहली बार सुने हैं, पहली बार 26-27 साल की उम्र में पहली बार सुने हैं, कोई ऐसा चाय पत्ती है जिसको हम ठंडे पानी में पी सकते हैं, क्या आपने भी कभी पहले सुना। बिल्कुल नहीं। हमें उम्मीद है कि आप लोग नहीं सुनेंगे। आप बताइए ऐसी कंपनी है जिसका चाय पत्ती ठंडे पानी में पी सकते हैं, क्या एक सुन के अचरज लगता है, अचंभव लगता है कि नहीं।
इस चीज को सुन के एक चीज ये आता है, यार कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ये चीज पहचान करिए प्रोडक्ट की। दूसरा चीज, लोग बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है। नेचुरल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट मतलब वो है जिसपे वार्निंग ना हो। सर 2 ही खाना है, 3 खाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सर 3 खाना है, 4 नहीं खाना है, सर एक ही टाइम खाना है। ऐसा अगर कहीं प्रोडक्ट पर लिखा हो तो आप दबे पाँव निकल जाइए। आपके प्रोडक्ट पे अगर ये भी लिखा हो यूज बाय द फिजिशियन, डॉक्टर के राय सलाह से यूज करिए। क्या हम सब डॉक्टर हैं? क्या कोई मतलब है? जितने लोग इस मीटिंग में क्या डॉक्टर हैं? कैसे दे रहे हो भैया? ये डिएक्शन प्रोडक्ट पे नहीं लिखा है, चौंकिएगा मत। ये डिएक्शन प्रोडक्ट पे नहीं लिखा है। ये पहचान हम बता रहे हैं, पहचान कैसे करना है। डिएक्शन प्रोडक्ट पे ये नहीं लिखा है। डिएक्शन प्रोडक्ट पे लिखा है नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, दवा के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं है। हाँ, अगर आप बीमार है तो आपको सही करेगा। अगर आप सही हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपके लिए, आपको बीमार नहीं होने देगा। ये आपका दूसरा पहचान है कंपनी को पहचानने का। प्रोडक्ट कैसा है, नैसर्गिक है कि नहीं, ऑर्गेनिक है कि नहीं, नेचुरल है कि नहीं, 100% रिसर्च किया हुआ कि है कि नहीं है, ये चीज आपको पहचानना। लास्ट जो है आपका प्लान। प्लान आपको पहचानना इससे है कि मतलब ये चीज देखना है कि आज के 5 साल पहले कंपनी का प्लान क्या था, आज कंपनी का प्लान क्या है। आप जब भी कंपनी में जुड़िए, आप पूछिए आज के 5 साल प्लान कैसा, आपका आज का जो प्लान है 5 साल पहले कैसा था सर। अगर सेम था तब तो बढ़िया है। बहुत सी कंपनियों का प्लान आज कुछ दूसरा, 5 साल पहले दूसरा था सर। हम मिले हैं, देखे हैं। बहुत से कंपनियों का प्लान पहले दूसरा था, दूसरा है। क्योंकि जब खुद में दम ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ही नहीं, दूसरे से उधार लेके प्रोडक्ट बेचेंगे, किराए पे लेके बेचेंगे, अपना लेबल मार के बेचेंगे, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो वो बढ़ाएगा रॉ मटेरियल की नहीं। तो मैनेज कहाँ से होगा? आपके बोनस से तो काटा जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके बोनस से काटा जाएगा ना। तो ये प्लान हमें चेक करना है, कंपनी का प्लान आज कैसा है। डिएक्शन का प्लान आप देखेंगे, डिएक्शन का प्लान जो आज है 1993 में ही वही था। आज कितना सन चल रहा है? 2021, लगभग खत्म होने वाला। 11 सितंबर 1993 में जो प्लान लॉन्च किया गया ना, आज भी वही प्लान है। आज देख रहे हैं 23 अगस्त 2021 को, आज भी वही प्लान लोग बताते हैं। हम भी मिले थे, हम भी जुड़े थे आज से 4 साल पहले। तो 4 साल पहले जो प्लान बताया गया, आज हम खुद वही बताते हैं सर। और जो 2% हम यहाँ मतलब पार्टनरशिप पहले सुनते थे, आज उसके 2% हम पार्टनर खुद हैं। आज खुद हम एक बिजनेस का मतलब 2% के मालिक हैं। एक समय था हम सुनते थे फला सर मालिक हैं, आज हम खुद मालिक हैं। तो ये है आपका प्लान, ये है जांच करने का, ये है कंपनी जांच करने का एक मतलब तरीका। इससे हम जांच कर सकते हैं। और एक चीज और है, अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल है तो इस देश में प्लान कैसा है, उस देश में प्लान कैसा है, अगर इसमें भी फर्क है तो हटिएगा। डिक्सन कंपनी का प्लान आप देखेंगे 6% इंडिया में हम हैं, 6% यहाँ, 6% हमारे बगल नेपाल में है, हमारे सर लोग हैं। और 6% अमिताभ सर जहाँ वहाँ भी है, कतर में, सऊदी में, अमान में, कुवैत में, ये आपका ईरान में, दुबई में, वहाँ भी 6% है। आप बताइए किसी ऐसे कंपनी का प्लान बताइए जो हर देश में सेम हो। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका प्लान हर देश में सेम है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है सर। एक ही कंपनी है डिक्सन जिसका प्लान हर एक देश में सेम है। फिर यहाँ देखेंगे डिक्सन गिव यू, डिक्सन आपको क्या देता है? सबसे पहला हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा आपको समृद्धि, आपके रहने के बाद भी, ना रहने के बाद भी। दूसरा, तीसरा आपको फ्रीडम देता है, हर एक तरीके से आजादी, समय की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, पैसे की आजादी, खुशी की आजादी, हर एक तरीके की, टाइम की आजादी। फिर आपको यहाँ मित्र देता है। हम अमिताभ सर को नहीं पहचानते हैं, पहचानते थे, आज अमिताभ सर को पहचानते हैं। वो हमें नहीं पहचानते थे, आज हमें पहचानते हैं। बहुत सारा पहचान देता है, मित्र देता है। ट्रैवल देता है, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे यहाँ जाएंगे, वहां भी जा सकते हैं। सोशल सर्विस, समाज सेवा देता है। कुछ लोग हैं जो चाह के भी समाज सेवा नहीं कर सकते, लेकिन डिएक्शन में लोग समाज सेवा कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, एक मतलब स्ट्रांग देता है, एक पिलर देता है यहाँ। फिर आपका रिकॉग्नाइजेशन, आपको बहुत बड़ा पहचान देता है। बहुत बड़े मीटिंग में लोग, हजारों लोग आपको पहचानेंगे, फोटो खिंचाएंगे, डिएक्शन ये देता है आपको। फिर यहाँ देखेंगे हमारे कंपनी के जो मालिक हैं डॉक्टर लिम्स यूजिन, हम जहाँ भी हैं तहे दिल से इनका धन्यवाद देना चाहेंगे हम सब मिलकर। ये क्या प्रमोट करते हैं? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। डॉक्टर लिम्स यूजिन ये हमारी कंपनी के फाउंडर और मतलब एसईओ हैं। फिर देखेंगे 11 दिसंबर 1993 में डॉक्टर लिम
उन्होंने इस कंपनी को लॉन्च किया। आज अगर देखा जाए ये कंपनी लगभग 237 देशों में है और 237 देशों के लोग इस कंपनी का सिस्टम पाके, प्रोडक्ट पाके आज बहुत ही बेहतर तरीके से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये है जो हमारा आज का छोटा सा शेयरिंग था। मैं यही अपना शेयरिंग समाप्त करके विदा होना चाहूंगा, क्योंकि हमारे अभी अग्रज लीडर हैं तो हम उनको सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यस, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। थैंक यू अमिताभ सर। अमिताभ सर। यस सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन गुड सर। मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। सो वंडरफुल प्रोग्राम। सो आज का मीटिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे जो कि सफीक सर फ्रॉम नेपाल कपिलवस्तु से बहुत ही अच्छा तरीके से मीटिंग की। और अब हम लोग को बहुत ही देखिए नौकरी के बारे में बताएं कि आज अगर देखा जाए हम लोग बिजनेस अगर ये कर रहे हैं तो ये हम लोग को बहुत ही बढ़िया एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और तो वर्ल्ड के लिए भी है। तो आज अगर हम किसी को नौकरी दे नहीं सकते, लेकिन डिएक्शन का प्लेटफॉर्म में है और डिएक्शन का सिस्टम में हम लोग हैं, तो हम हर एक आदमी को ये अपना बिजनेस दे सकते हैं। आज अगर देखा जाए वो डायमंड है तो उनकी टीम में समथिंग काफी लोग होंगे, लेकिन उन्हें उनका टीम में आज देखा जाए अगर उनका बोनस जितना भी होगा, एक डायमंड का बोनस सभी लोग का पता है कि कितना होता है।